हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बताइए कि कथन सत्य है या असत्य है। यदि ए और बी समान कोटि के दो वर्ग आव्यूह हैं तब ए बी बराबर बी ए है। तो यहाँ पर देखो हमें बताना है कि कथन सत्य है अथवा असत्य। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा, देखो दो आव्यूह का हम गुणन कैसे करते हैं। यदि यदि दो आव्यूहों दो आव्यूहों P व Q का गुणा करें तो तो P की पंक्तियों व Q के स्तंभों का क्रमानुसार गुणा करते हैं का क्रमानुसार गुणा करते हैं गुणा करते हैं तत्पश्चात योग ज्ञात करते हैं। तत्पश्चात योग प्राप्त करते हैं। ठीक है। और ये तो हमें पता ही होना चाहिए कि अगर हम P और Q का गुणा कर रहे हैं अर्थात पी क्यू ज्ञात कर रहे हैं तो P में जो स्तंभों की संख्या है वो Q में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, तभी हम गुणा कर पाते हैं। तो अब देखो कह रहा है कि A और B समान कोटि के दो वर्ग आव्यूह हैं। तो हम देखो मान लेते हैं, माना कि 2 गुणा 2 के मान लेते हैं एक बार के लिए। तो A बराबर मान लेते हैं इस प्रकार ABCD। ठीक है। इसकी जो कोटि है वो 2 गुणा 2 है। और B हम मान लेते हैं इस प्रकार EFGH। तो इसकी भी कोटि समान 2 गुणा 2 हो जाएगी। तो AB बराबर बी ए आता है। तो हम क्या करेंगे, पहले AB का मान निकाल लेते हैं। तो AB बराबर में क्या आएगा, देखो ABCD और इसके गुणा में EFGH। तो यहाँ से AB निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर इसकी जो पंक्ति है, A की पंक्तियाँ वो B के स्तंभों से गुणा होंगी, संगत अवयव और जुड़ते जाएंगे। तो पहले A गुणा होगा E के साथ तो AE, फिर B गुणा होगा G के साथ तो प्लस में BG। ठीक है। फिर A गुणा होगा F के साथ तो AF और B गुणा होगा H के साथ तो प्लस में BH। ठीक है। फिर C गुणा होगा E के साथ तो CE, फिर D गुणा होगा G के साथ तो प्लस में DG। फिर देखो C गुणा होगा F के साथ तो CF और D गुणा होगा H के साथ तो प्लस में DH। तो ये तो आ गया AB का मान। अब इसी प्रकार हम क्या करते हैं, BA का मान निकालते हैं। तो BA के मान के लिए B को पहले लिखना है। तो EFGH गुणा में देखो जो A का मान है ABCD। तो अब की बार क्या होगी, देखो जो B की पंक्ति है वो A के स्तंभों से गुणा होगी। ठीक है। संगत अवयव गुणा होकर जुड़ जाएंगे। तो पहले E गुणा हुआ A के साथ तो AE, फिर देखो F गुणा होगा C के साथ तो प्लस में यहाँ पर क्या आ जाएगा CF। फिर देखो E गुणा हुआ B के साथ तो यहाँ पे आ गया BE। फिर F गुणा होगा D के साथ तो प्लस में FD। ठीक है। फिर देखो G गुणा होगा A के साथ तो AG, प्लस में H गुणा होगा C के साथ तो CH। फिर देखो G गुणा होगा B के साथ तो BG और H गुणा होगा D के साथ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, DH आ जाएगा। तो अगर हम AB जो आया उसको हम समीकरण 1 बोलें और जो BA आया उसको हम समीकरण 2 बोलें, तो समीकरण 1 और 2 से हम देख पा रहे हैं कि AB और BA के जो संगत अवयव वो बराबर नहीं है, अर्थात AB BA के बराबर नहीं है। देखो समीकरण 1 व 2 से हम क्या बोल सकते हैं, AB जो है वो बराबर नहीं है BA के। अतः जो दिया गया कथन है, दिया गया कथन असत्य है, क्योंकि कथन में तो वो बोल रहा है कि बराबर आने चाहिए लेकिन वास्तविकता में बराबर नहीं आ रहे, तो कथन असत्य हो गया। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।